हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से अपना शेड्यूल बनाएं दिसंबर 2024 एग्ज़ाम के लिए। तो किस तरीके से प्रिपेयर करें सब्जेक्ट वाइज। तो लोग आज क्या सोचते हैं, जो हमने भी सोचा था फर्स्ट अटेम्प्ट में, कि पहले उन सब्जेक्टों को कंप्लीट करते हैं जो हमें आते हैं, बाद में देखा जाएगा जो टफ़र सब्जेक्ट हैं, जो टफ़ हैं, उन्हें बाद में करेंगे। लेकिन ये उल्टी हमारी गलती थी जो हमें भुगतनी पड़ी फर्स्ट अटेम्प्ट में। वो चीज़ आप मत करिए। जो टफ़ सब्जेक्ट हैं उन्हें पहले ख़त्म कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि हम सोचते हैं बाद में करेंगे, लेकिन बाद में टाइम नहीं बचता है, क्योंकि आपके पास हैं ही 5-6 महीने सिर्फ, और आप सोचते हैं बाद में करेंगे। फिर बाद में क्या होता है, आपको रिवाइज भी करना होता है, और जो टफ़ सब्जेक्ट हैं वो आपको पढ़ने होंगे, पर वो आप कर नहीं पाते हो बाद में। तो इसलिए आप कुछ इस तरीके से अपने शेड्यूल बनाइए, जो आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट जो है टफ़ है, इसमें टाइम देने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसमें आप टाइम जो है वो शुरुआत से मैनेज करके चलिए। चाहे आप डेली के 1 से 2 घंटे दीजिए, पर उस सब्जेक्ट को शुरुआत से टाइम दीजिए। ये नहीं कह रहा कि आप पूरे दिन उसी सब्जेक्ट को पढ़िए। आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसे पढ़ते जाइए, उसके साथ आप 1 घंटा या 1.5 घंटा उस सब्जेक्ट को दीजिए जो आपको लगता है कि थोड़ा हार्ड है, इसे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि बाद में आपके पास टाइम नहीं बचता है। बाद में आपको जीटी देने होते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं, रिवीजन करना है, आपको रैपिड रिवीजन करना है, तो आपके पास टाइम कहाँ बचेगा। तो इसलिए साथ के साथ आप ख़त्म करते चलिए। टफ़ हो, हार्ड, इजी, कोई सा सब्जेक्ट सही, साथ के साथ लेकर चलिए। ये मत सोचिए कि चलिए 4 सब्जेक्ट हैं बाद के लिए छोड़ दें, बाद में कुछ नहीं होता है। अभी करिए, अभी आपके पास टाइम है, माइंड फ्रेश है, क्योंकि बाद में माइंड जो पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। आप लगातार 12 घंटे डेली पढ़ाई कर रहे हैं, फिर बाद में आपका दिमाग जो है काम करना एक तरीके से स्टॉप सा कर देता है। कुछ नई चीज़ आती है तो ब्रेन में इतनी जल्दी घुसती नहीं है। तो आप अभी से करोगे, तो रिवाइज़ करोगे, तो वो अच्छा दिमाग में क्लिक करेगा, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके होगे उस चीज़ को। लेकिन आप सोचे हो तभी मैं नया पढ़ूँगा, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। और मेन सब्जेक्ट आपको पहले कंप्लीट करने हैं, जिसमें मेन सब्जेक्ट आते हैं आपके 4, जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। लेकिन शॉर्ट सब्जेक्ट आपको छोड़ने नहीं है, क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट हैं, जो नंबर ज़्यादा के आते हैं, वो आपको 120, 130, 40 तक पहुंचा देंगे, लेकिन 150 के पार आपको छोटे सब्जेक्ट ही लेके जाएंगे, 170 के करीब। तो मेन सब्जेक्ट मेडिसिन आपको शुरुआत से ही लेके चलना है, क्योंकि मेडिसिन बहुत से लोगों के साथ, बहुत से स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि लास्ट में कहते हैं यार हमने मेडिसिन पढ़ी नहीं, बिना पढ़े जा रहे हैं। ऐसा होता है बच्चों के साथ, क्योंकि वो सोचते हैं बाद में नहीं होता है कुछ भी। तो मेडिसिन, आपकी सर्जरी को आपको डेप्थ में करना ही होगा, क्योंकि अब बहुत क्लिनिकल हो गया है, बहुत डेप्थ में आ रही हैं चीज़ें। वन लाइनर आपको मिनिमम 5% मिलेगा, तो आप 95% जो है वो डेप्थ में है। तो आपको पूरे तरीके से अच्छे से पढ़ना है, ना कि ऊपर सुपरफिशियली पढ़ के जाना है सर्जरी को। और वहीं बात करें पीएसएम किसी भी डैम्स हो, मिस्ट हो, आपकी प्रेप हो, कोई सी भी हो, जो वो पढ़ा रहे हैं आप वो पूरा पढ़ जाइए। आपके 30 नंबर की अगर आ रही है तो आपके 25 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। वो 4-5 क्वेश्चन है जो इधर उधर से आएंगे, तो उसके लिए आप घबराइए मत। लेकिन गायनी, एक आपको गायनी अच्छे से करनी है, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं होता। पेपर में भी आपको जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको लगता है हाँ ये तो मैंने पढ़ा है कहीं। तो इसलिए आप जो सब्जेक्ट इजी हैं उनमें तो आप पूरे नंबर लाइए, क्योंकि जो टफ़ सब्जेक्ट हैं उसमें क्या होता है, आपके नंबर लूज़ होते ही होते हैं। आप उनके ऊपर जाओगे कि टफ़र सब्जेक्ट है यार, मैंने एक सब्जेक्ट नहीं किया, अब मेरा क्या होगा। भूल जाइए, जितना आता है उस पर कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि आपको 300 में से 150 अब जाना है, ना कि 300 में से 300 लाने। तो आप फोकस कीजिए आज से ही। आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, जो चल रहा है आपका क्लास वाइज उसे चलते रहने दीजिए। जो एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है आपका, उसको डेली आधे घंटे आप डेली पढ़िए। क्योंकि क्या होता है कि हम क्या करते हैं, नया सब्जेक्ट पढ़ते जाते हैं, जो पुराना सब्जेक्ट है हम उसे रिवाइज़ नहीं करते, तो हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो उसे हमें क्या करना है, उसे हमें रिकॉल करते रहना है, रिवाइज़ करते रहना है साथ के साथ, जिससे हमें मेमोरी में वो रिकॉल होता रहे। जब पेपर में हम लास्ट का जो मंथ बचता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम होता है वो पेपर के लिए,
उसमें अच्छा रिकॉल हो पाए, आप रैपिड रिवीजन से रिवाइज़ कर पाए अच्छे से। तो इसके लिए आपको अभी से ही एक प्लान बनाना होगा किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप बाद के लिए कुछ छोड़ोगे तो बाद में कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो